हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबको सफला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सफला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आज की कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। श्री गणेशाय नमः। युधिष्ठिर बोले, पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती, उसका नाम क्या है और किस देवता का पूजन होता है? स्वामी, हे जनार्दन, ये मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, आपकी स्नेह के कारण मैं कहूँगा। हे राजन, एकादशी व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए यत्नपूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है उसका महात्म्य एकाग्रचित होकर सुनिए। जितनी एकादशी होती हैं उसमें भेद ना करना चाहिए, तो भी इस एकादशी की और भी कथा सुनिए। अब मैं लोगों के हित के लिए पौष एकादशी की विधि तुमसे कहूँगा। पौष एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण अधिदेव हैं। इसमें व्रति विधि पूर्वक उनका पूजन करें। हे राजन, पूर्वोक्त विधि से ही मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। नागों में शेषनाग श्रेष्ठ है, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध, नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण। उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। हे भरतवंश में श्रेष्ठ जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। सफला नाम की जो एकादशी कही है उसे पूजन की विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करना चाहिए। स्वच्छ नारियल का फल, बिजोर, जम्बीरी, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल, धूप दीप से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में एकाग्रचित से जो रात्रि में जागरण करे उसके पुण्यों का फल सुनो। हे नारादीप, उसके समान न तो कोई यज्ञ है, न तीर्थ है, न संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राज शार्दुल, अब सफला एकादशी की कथा सुनो। महिष्मत राजा के चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। महिष्मत नाम के राजा के 4 पुत्र थे। उनमें बड़ा लड़का बड़ा पापी था, पर स्त्रीगामी, जुआ खेलने वाला और सदा वेश्यों से रति रहने वाला था। उसके पापी ने पिता का सब धन नष्ट कर दिया था। नित्य बुरे आचरण में लगा रहता था। देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करता था। वैष्णवों की नित्य निंदा करता था। महिष्मत राजा ने पुत्र की ऐसी दशा को देखकर लुम्पक को राज्य से निकाल दिया। लुम्पक का निकलना सुनकर राजा के भय से बंधु कुटुंब के सब मनुष्य उसको छोड़ दिया। तब सोचने लगा, पिता और बंधु ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने पाप करने का विचार किया। मैं पिता की पुरी को छोड़कर वन में जाऊंगा, फिर रात को वन से आकर पिता की पुरी में रहूंगा, दिन में विचरूंगा, रात्रि में फिर पिता के नगर में विचरूंगा। इस प्रकार विचार करके वह मंदभाग्य लुम्पक नगर छोड़कर सघन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा करता और नित्य चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने जब नगर में चोरी की तो मनुष्य ने उसे पकड़ लिया, परंतु महिष्मत राजा के भय से उसको छोड़ दिया। जन्मांतर के पाप से वह पापी राज्य से भ्रष्ट हो गया। नित्य मांस भक्षण करता और फल खाता था। उस दुष्ट का आश्रम भगवान को अच्छा लगता था। वहाँ अति प्राचीन बहुत ही वर्षों का पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को नगर निवासी देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहता था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्ण सफला एकादशी का दिन आया। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर वह बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर उसको होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब मध्याह्न हुआ तब उसको होश आया। चैतन्य होने पर थोड़ी देर पीछे वह अपने आसन से उठा और वह पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर गिरे पड़े हुए थे उनको वो उठा लाया। जब तक वह आया सूर्य अस्त हो गया। हे तात, अब क्या होगा, ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वे सब फल पेड़ के नीचे रख दिए और वह लुम्पक बोला,
इन फलों से भगवान हरि प्रसन्न हो। वह वहीं बैठ गया। रात में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसको निष्कटक राज्य मिल गया। हे राजन, पुण्य का अंकुर उदय होने से लुम्पक को जैसे मिला सो सोनो। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्त्रों से युक्त वह घोड़ा लुम्पक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा के पुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला के प्रभाव से अपने निष्कटक राज्य को ग्रहण करो और पिता के पास जाकर निष्कटक राज्य का उपभोग करो। बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार कर लिया। वह दिव्य रूप हो गया। कृष्ण भगवान में परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण कर पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कटक राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। भगवान की कृपा से सुंदर स्त्री आई और सुंदर पुत्र हुए। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगति देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। अपनी आत्मा को वश में करके कृष्ण के समीप वैकुंठ लोक में चला गया। वह जाने से चिंता नहीं रहती। इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हे विशाम्पति, सफला के महात्म्य को सुनने से मनुष्य राजसूय योग का फल पाकर स्वर्गलोक में निवास करता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सफला एकादशी का फलाहार इस दिन तिल और गुड़ का सागा लिया जाता है। इस दिन दूध दही से बनी मिठाई, फल और मेवा ले सकते हैं। ये थी सफला एकादशी व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।